हेलो एवरीवन, आवाज़ जा रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सॉरी, गुड गुड इवनिंग। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार प्लीज़ मैसेज में बता दो यार। विकास भैया प्लीज़ अनम्यूट कैसे हो पा रहा है इसका देख लो यार। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है जूम मीटिंग पे जो भी है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। जो बूट कैंप है वो आप लोगों को पता होगा ये किस चीज़ के लिए है। वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये कोड कैटलिस्ट है क्या। तो कल भी आप लोगों के सेशंस हुए थे, राइट? तो कल के सेशंस में जो आपने सीखा, जैसे कि कोड कैटलिस्ट है एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है जो कि आपके अगर आपने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप लोगों को नहीं पता होता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करें, कैसे करें, कोडिंग की जर्नी में अपने आप को कैसे बताएं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कोड कैटलिस्ट है कि आप लोगों के लिए जो अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं जो भी भैया। यार ये काम कौन कर रहा है? प्लीज बंद कर दो यार एनोट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। तो जो भी चीज है तो कोड कैटलिस्ट करता क्या है? कोड कैटलिस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है जो आप आगे आने वाले होने वाले जो भी आप जॉब करेंगे, जॉब में जाएंगे तो उस सब चीज के लिए आपको बहुत सारे हेल्पफुल हो जाएंगे। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, इसी चीज के लिए कोड कैटलिस्ट है। कोड कैटलिस्ट के बाद मैं आपको अब बता दूं कि मैं क्या करता हूं। मैं सेटपा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अभी एज ए इंटर्न काम करता हूं। ठीक है। जैसे कि मैं एक खुद वेब डेवलपर हूँ, रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में मैं काम करता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ। जैसे कि आप मेरा एक ये पोर्टफोलियो जाके देख सकते हैं। आपको लिंक भी शेयर किया गया होगा ग्रुप पे। ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट था। ये देखिए एक अपना स्टोर करके मैंने जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट, उस तरह का ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें बहुत सारे काम होने बाकी है अभी भी। ठीक है। क्योंकि कोडिंग कभी भी एक चीज के मतलब एक बार में नहीं हो सकती, वो चीज हमेशा दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज सीखिएगा कि आप भी किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। आज अमेजोन फ्लिपकार्ट इस तरह के कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। जैसे कि मैं एक आप लोग कोड एडिटर का नाम सुने होंगे, जैसे कि नोट पैड पे हम अपना नोट्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। इसी तरह कोड एडिटर होता है। कोड एडिटर में हम क्या करते हैं? हम कोड लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि हम जनरली लिखते कहाँ पे हैं तो वो हमेशा अपने लोकल कंप्यूटर में। लेकिन कभी कभार क्या होता है हम जब नए नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या चीज़ इंस्टॉल करें, वीएस कोड कैसे अथी करें, कैसे यूज करें, नहीं पता होता है। तो मैंने ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके थ्रू आप कोड आराम से यहीं पे लिख सकते हो ब्राउजर पे, और उसको आराम से यहीं पे आप आउटपुट देख सकते हो। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी डाउनलोड करने का इशू नहीं आएगा। आप बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर कहीं भी खोलो और आराम से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आप सीधा ये यूआरएल हिट करोगे, अगर ये आपको मिल जाएगा ग्रुप पे, अगर इस पे जाओगे आप डायरेक्ट कोड कर सकते हो अगर आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना नहीं भी आता है फिर भी। ठीक है। डिस्कॉर्ड पैसा। यार म्यूट कर लो अपने आप को। कहाँ से अनम्यूट हो जा रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है अनम्यूट ना कीजिए अपने आप को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आपने देखा होगा हम हमेशा गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई गाना ऐप का यूज करते हैं। उसी तरह मैंने बनाया था ये अपना म्यूजिक करके, जिसमें कुछ गानों के मैंने लिस्ट बनाए। और जैसे कि हम जब गाना बजाते हैं तो ये गाना गाना बजे, जब हम इसको रोके तो रुक जाए, जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहे आगे बढ़ाए, गाना चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाए।
तो इस चीज तरह के प्रोजेक्ट जब आप यूज बनाते हैं खुद से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जो आप वेब डेवलपमेंट, ये एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स है। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक जो भी ये चीज वेबसाइट थी, वो सारे में डिजाइन अच्छे नहीं थे। अगर मैं आपको दिखाऊं एक वेबसाइट जो कि आपको डिजाइन अच्छे दिखा सके, ये फिल्म प्रोडक्शन, ये मैंने एक अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को चला करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये एक वेबसाइट थी जो कि मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए बनाई थी, जो कि फिल्म प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है। तो आप भी किस तरह से इस चीज में आप बना सकते हैं, कैसे चीज सीख सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, क्या चीज सबसे पहले सीखनी चाहिए, इस सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो इस चीज सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए लास्ट में हम आप लोगों को क्वेरी भी लेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो आराम से आ करके पूछ सकता है। एक सेकंड, मैं जस्ट एक वेब ब्राउजर ओपन कर लूं। जो भी रेज हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आप लोगों का क्वेरी ले लूंगा, आप टेंशन ना लो इसके लिए। ठीक है। आप लोगों से बात भी करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं वेब डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, वेबसाइट किसको बोलते हैं, वेब ऐप किसको बोलते हैं। ये तीन तीन चार नाम सबने सुने होंगे। वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, वेब ऐप, सुने हैं हाँ या ना, यस नो। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ सुना है सुना है सुना है। तो ये वेब वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी जो भी चीज हम यूआरएल पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे जो भी चीज सर्च करते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में क्या चीज में आता है, वो वेबसाइट के फॉर्म में आता है। जो भी चीज हम यहाँ सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा google.com, तो ये जो google.com है, ये मान लीजिए ये गूगल मीट का वेबसाइट है। ये क्या है? एक वेबसाइट है। क्या चीज है? वेबसाइट है। ये कैसे काम करता है? इसमें तीन चीजें होती है। क्या चीज होती है? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। तीनों का नाम सुना है सबने? और किसी ने अगर नहीं सुना है तो पहली बार अगर सुन रहे हैं तो प्लीज घबराना नहीं है। ठीक हाँ है। हम सुने को सुने। प्लीज बोलो मत यार कोई। माइक ऑफ रखो, चैट ओनली चैट। ओके जस्ट वेट, समवन इज वेटिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जूम ऐप में कभी कभार प्रॉब्लम। मैंने ज्वाइन कर दिया सबको। हाँ। तो जैसे कि वेबसाइट पे मैंने बता रहा था कि जैसे यहाँ पे गूगल सर्च करे या कुछ कुछ भी, मान लीजिए स्पीच टू टेक्स्ट नाम करके हमने कुछ सर्च किया, तो ये जब हम सर्च करते हैं तो हमको हमारे पास बहुत सारे क्या चीज आते हैं, वेबसाइट आते हैं। अब ये वेबसाइट आगे पीछे क्यों होता है, ये सब चीज के बारे में जाने, ये एसईओ के कारण होता है। और वेबसाइट किन चीजों से बना होता है? तीन चीजों से। क्या क्या चीज? HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ये तीन चीज से मिलके ही ये पूरा वेबसाइट बनाता है। अब हम बोलेंगे जो HTML किसको बोलेंगे, CSS किसको बोलेंगे, और जावा स्क्रिप्ट किसको बोलेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा दिया। ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। HTML क्या होता है? जब हम एक, हमारे शरीर में जैसे एक ढांचा होता है या एक कार का बना हुआ बॉडी, वो क्या होता है? एक HTML होता है। ठीक है। लेकिन उसी कार को अगर हम अच्छे से पेंट कर दें, कलर कर दें, अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना दें, तो वो क्या चीज होता है? CSS। और उसी कार में अगर हम इंजन लगा दें तो वो चीज होती है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो इसी में मैं आपको जैसे करके जैसे वेबसाइट के बारे में दिखा दूं कि अगर इसमें
इस वेबसाइट में अगर मैं कर दूं, सारे स्टाइल को ऑफ कर दूं, तब ये वेबसाइट, ये केवल HTML है। ये वेबसाइट का केवल क्या बचा? HTML। ये केवल एक ढांचा बचा। लेकिन इसी में मैं अगर इसको ऑन कर दूं, तो ये क्या हो गया? CSS। CSS से क्या हो जाता है? डिजाइनिंग। और ये होता है जावास्क्रिप्ट। अगर मैं जावास्क्रिप्ट इसके अंदर बंद कर दूं, तब ये क्या करना, बहुत सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। देखने में कोई चेंजेस नहीं आएगा शायद जावास्क्रिप्ट बंद करने से, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसके रिस्पॉन्डिंग, उसके और भी कामों को रोक देता है। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन होता है जिसके कारण हम इसको रोक सकते हैं। अब आप बोलिएगा, जो ये तो वेबसाइट डेवलपमेंट की बात हो गई, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है? और हम अलग अलग चीजें सुनते हैं, कभी फुल स्टैक डेवलपमेंट सुन लेते हैं, कभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सुन लेते हैं, कभी बैक एंड डेवलपमेंट सुन लेते हैं, कभी API डेवलपर सुन लेते हैं। अलग अलग चीजें सुन लेते हैं, हाँ या ना? और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम वेबसाइट डेवलपर ही क्यों बने, दूसरा कुछ क्यों नहीं? या अगर मेरा इंटरेस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो हम कैसे समझेंगे जो हमारा इंटरेस्ट जो है वो वर्थ इट है, क्या हमें जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? तो मैं एक आपको एक करंट सिनेरियो दिखा देता हूँ। मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा। लिंक्डइन सबको पता है, और जिसको नहीं पता है, प्लीज, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं उसी तरह लिंक्डइन होती है, तो प्लीज अपना लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना लीजिए। अब जैसे आप लिंक्डइन पे जाइएगा, अब आप सर्च कीजिएगा वेब डेवलपर। ठीक है, मैं वेब डेवलपर पे गया, और मैं कुछ नहीं जाऊंगा, इस जॉब वाले सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, और मैं देखूंगा वेब डेवलपर के नाम पे कितने कितने सारे हैं। 16,690 जॉब अभी केवल लिंक्डइन पे है। अगर इसी में मैं चेंज कर दूं, इसी में मैं लिख दूं मॉन स्टैक, ये मॉन स्टैक के केवल 16,000 में से 13,000 केवल मॉन स्टैक के है। मॉन स्टैक का क्या मतलब होता है? मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट और नोड जेएस। अब बोलिएगा, अभी तो बात हो रही थी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये चार चीज, नया चीज कहाँ से आ गया? तो उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। अब क्या क्या चीज होता है? फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब हुआ जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड, जो आदमी दोनों काम कर ले। मतलब, अब फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या मतलब? हम कुछ भी वेबसाइट पे देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने देखा youtube.com, हम गए youtube.com पे, YouTube के ऊपर ये सारे चीज, जो भी चीज हम देख रहे हैं, ये वीडियो है, ये फोटो लगा है, ये कुछ भी चीज है, यहाँ पे मेरे को होम, शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, ये सब जितने भी चीज दिख रहे हैं, वो क्या चीज देख रहे हैं? ये फ्रंट एंड का काम होता है। किसका काम होता है? फ्रंट एंड का। अच्छा, फिर बैकएंड क्या होता है? तो बैकएंड में होता है कि कौन सा चीज कहाँ दिखना चाहिए, कौन सा जो डेवलपर है, डेवलप सॉरी, तो वीडियो किस तरह से प्ले होना चाहिए, वीडियो कहाँ पे होना चाहिए, क्या API कॉल होना चाहिए, इस सब के बारे में जहां भी बात होती है, वो कहाँ पे होती है? वो बैकएंड में होती है। ठीक है, अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जो काम कर ले, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? फुल स्टैक डेवलपर। कौन सा डेवलपर? फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा, हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, ये मेरे को आज बताया गया था कैसे करना है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये किस चीज के लिए होता है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। जिस आदमी को भी ये लग रहा है कि हम बहुत फास्ट बता रहे हैं या कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम जो आप नाम सुन रहे हो ना, आगे जब आप कोई चीज पढ़ोगे, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें बताया जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ ये चीज सुना है। और प्लीज, अगर आपको सही में डेवलपर बनना है ना, तो आप हर एक चीज को गूगल करना आज से शुरू कर दो। कुछ भी चीज हो, नहीं पता है, जस्ट गूगल, क्योंकि गूगल से बड़ा टीचर कहीं नहीं है। ठीक है, ये हो गया फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जो काम होता है उसको, अब हम इसी में बात करेंगे। जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, बैक एंड होता है, इसका वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, अभी इस चीज पे नहीं ध्यान देना है आपको, बस दो चीज देखना है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें बहुत अच्छे से आपको बना करके दिखाया गया है। जैसे देखो, मैंने बताया फ्रंट एंड में क्या क्या यूज होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप भी यूज होता है। अब बूटस्ट्रैप क्या है? एक क्वेश्चन आया है सौम्या मिश्रा, जो वेब डेवलपर बनने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, हमें सीखना आना चाहिए। सीखना कहाँ, क्या चीज सीखना है? हमें सबसे पहले HTML सीखनी है। क्या चीज सीखनी है?
HTML। इसके बाद क्या चीज सीखनी है? CSS। मैं वही चीज पे बात कर रहा हूँ। जब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे जाते हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। जब ये चीज सीख लिए, इसके बाद हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप सीखते हैं। फिर हम जाते हैं, ये फ्रंट एंड का चीज है। फिर हम जाते हैं बैक एंड की तरफ, जैसे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस। फिर हम एक डेटाबेस सीखते हैं, मोंगोडीबी। और इसके बाद हम और भी रिएक्ट जैसे सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। तो आपको धीरे धीरे जब आप, तो अभी मैं बेसिक बेसिक पे बात करूंगा, जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप एक फ्रंट एंड के लिए सीखते हो, ठीक है। फिर आप बैकएंड के लिए अलग एक चीज सीखते हो। तो हम, आप बोलिएगा जो हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, हम कौन सा सीखें? तो मैं सबको बोलूंगा, आप सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखो। सी लैंग्वेज के स्टार्टिंग अगर आपने 10 से 15 दिन, मात्र 10 से 15 दिन, ज्यादा दिन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, 10 से 15 दिन आपने अच्छे से 2-3 घंटे लगा दिए, इसके बाद आप आराम से वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। तो सी लैंग्वेज क्यों सीखना है? सी लैंग्वेज क्या है, बहुत पुराना लैंग्वेज है और अभी तक यूज में आ रहा है। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बोलते हैं, मेरा इसका आंसर है HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और CSS क्या है? उसकी स्टाइल सीट है, ना कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। लेकिन आप जब सी सीख लेते हो तब जावा स्क्रिप्ट पे आते हो, या फिर आप डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे आते हो? तो जब आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो तो आप बहुत सारे काम, आपके लिए नोड जीएस एक्सप्रेस बहुत आसान हो जाता है, आपके लिए ये रिएक्ट सीखना बहुत आसान होता है। आप उसी में आप मोंगोडीबी ऐड कर सकते हो जब नोड जेएस सीख जाते हो तो, डेटाबेस को। तो इस तरह से आपके लिए काफी आसान होता है अगर आप जावा स्क्रिप्ट। अगर आप और भी लैंग्वेज सीखते हो, जैसे कि आप कोई जावा सीखना चाहता है, कोई पाइथन सीखना चाहता है, तो आप वो भी सीख सकते हो, आप उसका भी यूज बैकएंड के लिए कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा मार्केट अगर शेयर दिखा जाए, नीड ऑफ वेब डेवलपर बाय इंडस्ट्री, मार्च 2023 का ये रिपोर्ट है, जिसमें PHP की डिमांड 28.8%, जावा स्क्रिप्ट 19.2। लेकिन अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अब की नया जो है, जावा स्क्रिप्ट की डिमांड धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। सॉरी, जावा स्क्रिप्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। आप PHP भी सीख सकते हो। PHP क्या है? PHP भी एक बैकएंड लैंग्वेज है। C#.NET क्या है? ये भी एक बैकएंड लैंग्वेज है जो आप एज ए बैकएंड यूज कर सकते हो। तो आप बोलिएगा बैकएंड के लिए इतने सारे लैंग्वेज, लेकिन फ्रंट एंड के लिए केवल क्या? तो फ्रंट एंड के लिए सबसे जरूरी 3 चीज पे ही डिपेंड है, वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। यही यूज होता है, चाहे आप कुछ भी चीज में कोड लिखो, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी मेनली यूज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फिर JS की कुछ, जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरी होती है, जैसे कि जे क्वेरीज होती है, रिएक्ट होती है, एंगुलर होती है, व्यू एम्बेड। लेकिन इतने सारे चीज देख करके आप लोग घबरा रहे होंगे कि इतना सारा चीज सीखना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट में बहुत आसान है अगर आप सीखना सही तरीके से चालू करते हो। क्या सही तरीका है? आप सिर्फ सीखते हो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपको शुरुआत इसी 3 से करनी है, इससे आगे आपको अभी नहीं ध्यान देना है आपको। आप बस ये कर लो, 10 दिन मुझे इस पे टाइम देना है, 10 दिन मैं ये सीखूंगा, लगभग 20 दिन मैं इसको टाइम दूंगा, और जावा स्क्रिप्ट 1.5 महीने सीखूंगा। अगर आप इतने कर लेते हो और आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा हमको क्या क्या चीज सीखनी है और आगे, और मैं कैसे इस फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। जैसे कि बूटस्ट्रैप, जब CSS लिखना कभी कभार जब मुश्किल होता है तो हम फास्ट फास्ट ट्रिक चाहते हैं, CSS लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें फास्ट फास्ट बनाने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, सॉरी। तो अब बूटस्ट्रैप में करना क्या होता है? आप कितने लोगों को लगा होगा जो बूटस्ट्रैप कोई चीज है? एक सेकेंड, अगर मैं आपको कॉपी करके दिखाऊं, ये है बूटस्ट्रैप, ठीक। इस पे हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे और सीधे कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ कॉपी का बटन है, ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, हमारा वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा, हमको जो जो चाहिए वेबसाइट में। लेकिन हाँ, क्या वो ऑटोमेटिक हो जाएगा? तो नहीं, उसके लिए हमको HTML CSS आने आते रहना चाहिए बेसिक। जब हम बेसिक सीख जाएंगे तभी हम उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। इस इसके बाद जैसे कि एंगुलर, व्यू एम्बर, ये भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि अभी उतने ज्यादा यूज में नहीं है। अभी सबसे ज्यादा एक रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा यूज में है। जो मैंने बात कर रहा था मॉन स्टैक, मॉन स्टैक का मतलब होता है
मैं लिख देता हूँ मर्ड। किसी को अगर नोट्स करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं या गूगल आप कर लीजिएगा। जैसे कि मर्ड का मतलब, एम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एम का मतलब होगा मोंगो डीबी। मोंगो डीबी क्या है, मोंगो डीबी एक डेटाबेस है। फिर आता है ई। ई का मतलब क्या है, इस ए का ई का मतलब है एक्सप्रेस जेएस। फिर आता है आर। आर का क्या मतलब है, यहाँ पे आर का मतलब है रिएक्ट जेएस। और एन का क्या मतलब है, एन। अच्छा ये चीज शो नहीं हो रहा मैं जो लिख रहा हूँ। हेलो। ओके ओके ओके। ओके थैंक यू। तो एन का क्या मतलब है, नोड जेएस। ठीक है, ये चीज फुल फॉर्म होती है मन स्टैक की। ठीक है, मन स्टैक डेवलपमेंट। फिर तो आर जो है, ये जो यहाँ पे रिएक्ट है आर, ये जो रिएक्ट है वो क्या क्या है, फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। जबकि ये मोंगोडीबी एक्सप्रेस नोड जेएस, एक्सप्रेस और नोड जेएस बैकएंड के लिए, और एम मोंगोडीबी किसके लिए यूज होती है, तो वो है डेटाबेस के लिए। ठीक। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसको अगर हम रिसेट करना चाहें तो रिसेट कर सकते हैं क्या। हम्म, इसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके बारे में आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बता दिया। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, ये फ्रंट एंड का एक स्केलेटन है। कोई भी वेबसाइट बिना HTML के, अगर आपसे पूछा कोई वेबसाइट को जावास्क्रिप्ट से बन सकती है, तो हाँ डेफिनेटली बन सकती है। कोई वेबसाइट बिना CSS का बन सकता है, तो हाँ डेफिनेटली बन सकता है। लेकिन क्या कोई वेबसाइट HTML के बिना बन सकता है, तो नहीं। कोई पूछ रहे हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है। और मैं बोल दूं, गूगल करना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अगर आप गूगल करते हो, ये करते हो, तो आप अच्छे डेवलपर नहीं हो, आप सबसे अच्छे डेवलपर हो अगर आपको गूगल करनी आती है तो। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे और भी चीजें हैं, जैसे कि बैक एंड लैंग्वेज। बैक एंड लैंग्वेज के लिए मैं जैसे बात कर रहा था, एक रूबी है। रूबी भी एज ए बैक एंड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आप। पाइथन में जेंगो, फ्लास्क, पाइलन्स, ये सारे जो फ्रेमवर्क होते हैं पाइथन के, ये भी यूज होता है बैक एंड लैंग्वेज के लिए। पीएचपी की जो बात कर रहे थे हम, पीएचपी लैंग्वेज भी बैक एंड के लिए यूज होता है। जावा का स्प्रिंग, ये भी बैक एंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। नोड जेएस और स्केला प्ले, ये सारे लैंग्वेज भी बैकएंड के लिए यूज होते हैं। ठीक है। आप इनमें से कोई भी सीख सकते हो, लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप पहले से नहीं जानते हो, तो सबसे पहले सी लैंग्वेज पे 15 से 20 दिन का काम कीजिए। इसके बाद HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए पूरे अच्छे से, 2 से 3 महीने लगा करके। इसके बाद आप बैक एंड लैंग्वेज की तरफ, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो आपको बैक एंड लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। ठीक है। बैकएंड लैंग्वेज में जैसे नोड.js के बारे में बताया गया है, PHP रूबी के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगर हम इसमें आगे बढ़े, जैसे डेटाबेस में MySQL है, मोंगोडीबी है, कोचडीबी है, रेडिस है, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, नियो4j है। मैंने इन तीनों, इन चारों का ज्यादा यूज नहीं होते हुए देखा है। मैंने जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी काम करते हुए लोगों से बात किया है, या तो वो MySQL या मोंगोडीबी ही मैक्सिमम जगह यूज होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। तो माई स्क्वेल मोंगोडीबी के बारे में ही बात है, तो माई स्क्वेल मोंगोडीबी के बारे में आप बोलिएगा जो इसका काम क्या होता है माई स्क्वेल। ओके 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 ओके, जस्ट वेट। तो माई स्क्वेल मोंगोडीबी जैसे कि ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब हम कोई भी चीज स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, अगर मेरे को अभी एक वेबसाइट मैंने बनाया था, अभी अगर दिख जाए तो मैं तुरंत मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट सेकेंड। ऑप्शन डी नहीं है। अच्छा, मोंगोडीबी जैसे कि मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। मोंगोडीबी जैसे कि हम डेटा जब भी हम स्टोर करते हैं,
तो जैसे कि मैंने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का वेबसाइट बनाया। अब अपॉइंटमेंट बुकिंग में क्या होगा, एक पेशेंट होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन बुक करेगा तो एक डॉक्टर के पास क्या जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट जाएगी, जो ये आदमी बीमार है, इतने बजे के स्लॉट में क्या जगह खाली है। तो ये पेशेंट का बुकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से डेटा को रखते हैं और डेटा को दिखाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एक डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप फिल्म रखते हैं, गाना रखते हैं, उसी तरह एक डेटा को रखने के लिए, एक वेबसाइट के डेटा को रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है। और इसके बारे में हमारा खत्म होता है। और अगर आप लोगों को किसी का क्यूएनए है तो मतलब आप पूछ सकते हैं। इसके बाद, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको मेरा नाम या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज किसी को भी अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप मत कीजिएगा, या कॉल मेरे को डायरेक्ट मत कीजिएगा प्लीज, मैं एक दूसरे जगह रहता हूँ। इसके बाद, अगर मैं मेरा सोशल मीडिया हैंडल, जैसे कि आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप सीधा सर्च करो, रोहित कुमार झा नाम है मेरा। आप गूगल पे सीधे सर्च करोगे, आपको नीचे में यहाँ दिखाएगा रोहित कुमार झा वेबसाइट डेवलपर न्यू दिल्ली। आप सीधे क्लिक कर लेना, आपको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों का प्रोफाइल मिल जाएगा। आप जा करके वहां पे आप मैसेज कर देना, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चाहते हो, कोई भी ये मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई भी चीज जानकारी चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप यहाँ से पहुंच सकते हो। लेकिन अगर व्हाट्सएप नंबर मिले तो प्लीज यार व्हाट्सएप मत करना। ठीक है। इसके बाद किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं अभी 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो चैट में पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग और नोट्स कहाँ से मिलेंगे क्लास के? भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। भैया क्या फायरबेस और मोंगोडीबी सेम है? नहीं भाई, फायरबेस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। फायरबेस के बारे में अगर जानकारी चाहिए आप गूगल करके देख लीजिएगा, मेरे को फायरबेस की जानकारी नहीं है। जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है? जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों बोथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कभी भी जावा और जावा स्क्रिप्ट को सेम मत समझिएगा प्लीज, दोनों डिफरेंट है। दोनों के सिंटैक्स, दोनों में अंतर काफी है। पता नहीं नाम शायद जावा स्क्रिप्ट का पहले नाम था इकमा स्क्रिप्ट, पता नहीं उसको जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया बाद में। ठीक है सर। पर डे क्लास होंगी? नहीं, वेब डेवलपमेंट की आज क्लास थी, और भी चीज की, जैसे कि और भी चीज की ओवरव्यू के लिए। और फिर अगर रेगुलर क्लास के लिए आपको ग्रुप में ही मैसेज आता रहेगा, भैया सी प्रोग्रामिंग पहले करनी है या HTML। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अगर 15 दिन आप सी लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडे क्लियर हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कैसे शुरू कर बनाना, पहले आप पहले आप सीखो क्लास, पहले वेब डेवलपमेंट सीखो। अगर आप सीख चुके हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। सैलरी फॉर फ्रेशर्स, भाई अच्छी खासी सैलरी है, तुम्हारे पास स्किल्स है तो एक बार गूगल करके देख लेना। भैया ये वेब डेवलपमेंट का सर क्लास बहुत अच्छी लगी, फिर से पढ़ाने का मन कर, शुक्रिया सर। ओके। और किसी का कोई डाउट? हाउ टू गेट वेब प्रोजेक्ट, भाई कहना क्या चाह रहे हो, हिंदी में बोल लो यार। सर कोडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? जब मजा आने लगे तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आ जाती है। आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, उससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आपको वो चीज देख करके खुद ब खुद आपको काम करने का मन करता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर? बैक एंड देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर का क्या होता है, डिजाइनिंग का। फ्रंट एंड पे जो भी चीज क्लाइंट देखता है, मतलब आप एज ए यूजर जो भी चीज देखते हो वो फ्रंट एंड का काम करता है। लेकिन वेबसाइट के पीछे सर्वर में क्या काम होता है, उसके लिए वो बैक एंड डेवलपर का काम होता है। सर बूटस्ट्रैप से कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट का इशू तो नहीं रहेगा? भाई इंटरनेट से कभी भी कोई भी कोड का कोई भी कॉपीराइट नहीं होता। जो सबसे बड़ा चोर होता है वो सबसे अच्छा डेवलपर कहलाता है, जो जिसकी जितनी चोरी कर सके। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बोलिएगा एज फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा जो रील्स था वो सबसे पहले टिकटॉक ने लाया था, लेकिन उसी को कॉपी करके मार्क जुकरबर्ग ने रील्स बना दिया और उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है।
स्नैपचैट पे सबसे पहले स्टोरी का फीचर्स आया था, मार्क जुकरबर्ग ने कॉपी किया, स्टोरी इंस्टाग्राम पे आ गई। जीसॉक जीसॉक 2000 ये जो होने वाली थी, जीसॉक के बारे में अभी भाई मेरे को भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, मैं खुद प्रिपरेशन करने का सोच रहा था, लेकिन अभी मेरे मेरा इतना सारा काम रहता है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। आप गूगल करके सीख सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा जो जीसॉक के ऊपर भी एक सेशन हो जाए। ठीक है। अच्छा, फायदा क्रम, कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? ऑल कोर्स फ्री है ना? भाई ये कोर्स, ये केवल एक बुट कैंप चल रहा है जो आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रही है। पूरे कोर्स के लिए जो बात होगी वो आपके ग्रुप पे आ जाएगी। सर अगली क्लास कॉलेज में रख लो। भाई कॉलेज में आने जाने में मेरे को बहुत परेशानी होती है यार, इतना टाइम नहीं रहता। सर सी लैंग्वेज, अच्छा हाँ, किसी किसी का डाउट होगा सी लैंग्वेज कहाँ से सीखे। सी लैंग्वेज सीखने के लिए आप गूगल पे जाना, गूगल पे सीधा सीधा सर्च करना सी लैंग्वेज, अपनी कॉलेज या अपना कॉलेज नाम है। ठीक है। ये 10 घंटे का लेक्चर्स है। प्लीज पर डे एक चैप्टर, और एक चैप्टर करने के बाद 5 दिन तक बस उसी चैप्टर को रिवीजन करना। आप 5 चैप्टर तक भी सीख जाते हो, केवल 5 चैप्टर। इसमें टोटल कितने चैप्टर होंगे? इसमें आपको बता दिया गया होगा, इसमें 11 चैप्टर है। अगर आपने 5 चैप्टर सीख लिया ना, आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट है। ठीक है। सी लैंग्वेज अपना कॉलेज। विच लैपटॉप इज बेस्ट अंडर 35 के और 50 के फॉर दिस वर्क, व्हाट शुड। भाई ये सब पर्सनल मैसेज कर लेना इंस्टा पे, मैं बता दूंगा सारा चीज। सर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा 10 चैप्टर का। 10 चैप्टर नहीं करने का जरूरत है, वैसे आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, हाँ प्रैक्टिकल करनी है। ठीक है। और मैं अभी ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अब फिर से नया सेशन चालू होगा, सेम जो चीज मैं अभी बताया हूँ वही चीज सेम चीज होगी, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पाए उसके लिए। ठीक है। हाँ, सीएसएस और सी लैंग्वेज अलग अलग है। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ द वेब डेवलपर फॉर फ्रेशर? लगभग 30 के पर मंथ। वो आपकी किस्मत के ऊपर है, आप कितना अच्छा इंटरव्यू निकाल पाते हो। सर जब कोडिंग प्रैक्टिकल करेंगे तो ब्राउजर या क्रोम पर कैसे शो करेगा? जब आप कोडिंग प्रैक्टिकल करोगे वो चीज मैं आपको बता दूंगा। आप ठीक है, आप बात करना पर्सनली, तब मैं और अच्छे से बेटर कर बता पाऊंगा। इंस्टा पे मैसेज करना। ठीक है, मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कम। एकदम ठीक रहेगा पाइथन।